आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की खुसूसी किस्त हम तुर्की से लेकर आए हैं। आपको हम यकीन करते हैं कि आपको ब्लू मॉस्क जो हमने दिखाई आपको बहुत पसंद आई होगी। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं आया सोफिया। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये आया सोफिया है। हाजिया सोफिया भी इसे बोलते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इसे इंग्लिश में आया सोफिया बोलते हैं। ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था। अब माजी में ये पहले चर्च हुआ करता था, और जब सुल्तान महमूद ने इसे फ़तह किया था, यानी कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, यानी इस्तांबुल को फ़तह किया था, तो इस चर्च को उन्होंने ख़रीदा था और इसको मस्जिद में बदल दिया था। और ये बिल्कुल ब्लू मॉस्क है आमने सामने, यानी इस तरफ ब्लू मॉस्क है, इस तरफ आया सोफिया और इस तरफ ब्लू मॉस्क, यानी मेरे सामने ब्लू मॉस्क है और मेरे पीछे आया सोफिया है। ब्लू मॉस्क से बाहर निकलें तो आपको आया सोफिया दिखाई देता है। आया सोफिया क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, ये अंदर से कैसा दिखता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब से ठीक आधे घंटे के बाद जब सूरज आखिरी पलों में होता है और डूबने वाला होता है, और जब इस पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ती हैं तो ये अपनी शक्ल ही बदल देता है। और जब इस पर रात होती है और जब इसके ऊपर लाइट्स पड़ती हैं तो इसकी शक्ल ही बिल्कुल बदल जाती है। ये बिल्कुल नया आर्किटेक्ट बन जाता है। ये आर्किटेक्ट आपको पहले कभी दिखाई नहीं दिया होगा। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हम यकीन करते हैं कि आपको पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए एक और मस्जिद को देखते हैं जिसको मस्जिद ही समझा जाता है, लेकिन अब चूँकि ये अजायब घर में तब्दील हो चुका है। ये एक चर्च था, चर्च के बाद ये मस्जिद बनी, अब ये अजायब घर है। इसका नाम है आया सोफिया। आइए मैं आपको आया सोफिया के अंदर लेकर चलता हूँ, वहाँ आपको बताऊँगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी क्या माजी रहा है और इसकी इतनी ख़ास अहमियत क्या है। और ये जो ऊपर आपको बना हुआ जो डोम नज़र आ रहा है, जो गुंबद नज़र आ रहा है, ये वो गुंबद है। जब इसको फ़तह किया गया तो सिर्फ ये आया सोफिया था, कोई मस्जिद नहीं थी। तो इसी गुंबद की बुनियाद पर यह दावा किया गया था, जो सुल्तान महमूद अहमद थे जिन्होंने इसको फ़तह किया था कुस्तुनतुनिया, उन्होंने उसने फरमाइश की थी अपने आर्किटेक्ट से कि मुझे इससे बड़ा चाहिए। तो फिर इसके सामने बिल्कुल जो ब्लू मॉस्क बनी थी और फातिह मॉस्क बनी थी, तो उसका डोम इससे बड़ा बनाया गया था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तकरीबन 31 मीटर इसका डायामीटर है, 31 मीटर, लेकिन ब्लू मॉस्क का 43 मीटर है। हाँ, उसकी 43 मीटर ऊंचाई है ब्लू मॉस्क की, लेकिन आया सोफिया की 53 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई ज़्यादा है लेकिन इसका डायामीटर उससे कम है। उसने साबित किया, और फिर यही रूट्स, ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है, 4 पिलर्स बने हुए हैं, इसी के रूट्स के ऊपर ही बाकी मसाजिद बनी है। तो आइए जनाब, आज का सफ़र और आज की ट्रांसमिशन आया सोफिया से आगाज़ करते हैं। بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شافع الأمة। चलते चलते जनाब हम आया सोफिया के अंदर आ गए हैं। आया सोफिया का राज ये है कि जैसे ही आप आया सोफिया के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक बहुत बड़ी एम्पायर के अंदर आ गए, और इसमें कोई शक नहीं है। इसको हम ये कहें कि ये दुनिया का सबसे पहला बड़ा कलीसा या चर्च है या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, तो ये गलत नहीं होगा। मैं कुछ हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि जो रोमन बादशाह था, जस्टिनियन उसका नाम था, और उसने कुस्तुनतुनिया को सबसे बड़ा, यहाँ पर इस कुस्तुनतुनिया को दुनिया का सबसे बड़ा कलीसा बनाने का हुक्म दिया। और ये तकरीबन कोई 500 ईस्वी का वक्त था, और उसके करीब हुक्म दिया। और उसके फिर 15 साल के बाद, और वो ये सोचता था, उसने कहा था कि मुझे एक ऐसा कलीसा चाहिए, मुझे एक ऐसा चर्च चाहिए जो आदम अलैहिस्सलाम तक लेकर अब तक इससे बड़ा चर्च कहीं ना बना हो। यानी उस वक्त का ये सबसे बड़ा चर्च था। और 15 साल के बाद ही जब उसने हुक्म दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, और उसके बाद तकरीबन अब कई सालों तक ये बनता रहा, और तकरीबन 1000 सदी तक इसको कंप्लीट कर लिया गया। फिर उसके बाद तकरीबन 1453 को बाज़ंटीनी जो गवर्नमेंट थी, जो उसकी हुक्मरानी थी, ख़त्म हुई, उस्मानिया दौर का आगाज़ हुआ, तो सुल्तान महमूद दोयम ने इस शहर पर कब्ज़ा किया, और इसके ऊपर एक सलीब लगा होती थी, वो सलीब बदली और उसकी जगह हिलाल ने ले ली। ये यहाँ की मुख्तसर सी तारीख़ है। और उसके बाद फिर
1934 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वो यहाँ पर आए। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जब यहाँ पर गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने इसको मस्जिद को ख़त्म कर दिया। यानी सुल्तान महमूद दोइम ने जब इस पर हमला किया तो इसको मस्जिद में तब्दील किया गया और ये ख़रीदी गई थी, ये ईसाइयों से बाकायदा ख़रीदी गई थी और ख़रीदने के बाद फिर इसको उसमें बदला गया था मस्जिद के अंदर, मस्जिद थी। फिर 1934 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने फिर इसे ये कहकर कि ये मुश्तरका विरसा है, ये क्रिश्चियंस का मुसलमानों का मुश्तरका विरसा है, लिहाजा यहाँ कोई इबादत नहीं होगी। और इसकी एक मिसाल ये है कि 2006 में पापा रोम बेनेडिक्ट 10 उन्होंने वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी इस पाबंदी की, जो यहाँ पर पाबंदी थी उसकी पासदारी की थी, उन्होंने पाबंदी नहीं की थी। 30 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पर आते हैं। तो आइए जनाब चलते हैं और इसका आपको विज़िट कराते हैं अंदर से कैसा है। जैसे जैसे आप इसको देखेंगे आंखें खुलती जाएंगी, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये कंस्ट्रक्शन का, यानी 1000 को, या अब 2017 चल रहा है, 1000 ईस्वी को ये बना था। और उस वक्त जो रोमन माइंड था और ये 3 दफ़ा ये डिमोलिश भी हुआ है ज़लज़ले की वजह से, लेकिन उसके बाद सनान आर्किटेक्ट था, उसने इसको इतनी टेक्निकल तरीके से पिलर्स बना के इसको गिरफ्त दी हुई है कि अब इसको कोई ख़तरे की बात नहीं। अब ये गिरा, 3 दफ़ा ये गिरा था डॉम इसका मेन, और उसके बाद अब ये बन गया है। ये मेन डोर कहलाता है यहाँ का, इसको मेन डोर कहते हैं और इसको एम्पायर डोर भी कहते हैं कि यहाँ पर बादशाह के लिए जाने का। एक ये और एक साथ में एक और दरवाज़ा साथ में है। ये इसका पूरा कॉरिडोर है जो इधर से एंट्री लेते हैं हम। ये आपको ऊपर से ये गोल्डन, ये सारा सोने का है, तकरीबन सोने की पन्नी, नहीं गोल्डन तर्ज का है। और ये कहा जाता है कि ये सोने के पानी का जो उसके अंदर धात है उसको मिला के बनाया गया है। थोड़ा सा अगर इसकी तरफ से घूम के हम इस तरफ आएँ तो आपको यहाँ से भी दिखाई देगा कि इसी तरह की डोम कुछ इस तरफ भी हैं और इधर से। अब यहाँ से एंट्री, चूँकि इन्होंने बनाया हुआ ये एग्जिट पॉइंट था, एंट्री पॉइंट नहीं है, तो आप उधर से जाते हैं, फिर एक प्रोटोकॉल के तहत पूरे इस आया सोफिया को घूम के देखते हैं। जनाब मैं जब आपको आया सोफिया के अंदर के मनाजिर दिखाऊंगा तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और दंग हो जाएंगे। आइए जनाब उस तरफ चलते हैं। जनाब चलते चलते हम पहुँचे एक ख़ास जगह पर, और जब हमने यहाँ से आया सोफिया को अंदर से देखा, और आया सोफिया का मतलब डिवाइन हिकमा है, यानी कि वो चीज़ जन्नती हिकमत होती है या आसमानी हिकमत जिसे कहते हैं, इसका मतलब ये है। हम एक ख़ास मकाम पर पहुँचे और जब यहाँ से मैं खड़ा होके, जिस तरह से आपको कैमरे का लेंस देख रहा है, तो मैं जब इस पूरी आया सोफिया को देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ इसकी हैबत और इसकी हैयत को देख के, कि इस कदर बड़ा एम्पायर सोच के जिसने बनाया होगा और जिसने इसको फतह करने के बाद जब इसको मस्जिद में तब्दील किया होगा, उसके जहन में क्या बातें होंगी, वो क्या सोचता होगा। कुछ इसके बारे में र्यूमर्स हैं। आपको वो सामने जो दिखाई दे रहा है मेंबर जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है, वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। इसके बारे में र्यूमर्स हैं कि जब सुल्तान महमूद ने इसे फतह किया तो वहाँ यहाँ पर पहली जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो उसने खुद इमामत की, तो उसने अल्लाह अकबर कहा और कुछ देर खड़ा हुआ और उसने तिलावत स्टार्ट नहीं की। तो उन्होंने उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहा, फिर तिलावत स्टार्ट नहीं की, फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने अल्लाह अकबर कहा, फिर उन्होंने तिलावत स्टार्ट की। तो जब ख़त्म हुई, नमाज़ ख़त्म हुई, तो लोगों ने पूछा कि आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब अल्लाह अकबर पहला कहा तो मुझे काबा दिखाई नहीं दिया, तो फिर मैंने दोबारा से कहा, तो फिर मैंने अल्लाह अकबर कहा, फिर भी मुझे काबा नहीं दिखाई दिया, फिर मैंने तीसरी दफ़ा अल्लाह अकबर कहा तो फिर मुझे काबा दिखाई दिया। इसके बारे में एक र्यूमर ये भी है, अगर ये र्यूमर्स हैं, ये मिथ्स है, और हो भी सकता है ऐसे बहुत सारे मौजज़ात इस्लाम में हैं कि इस पूरी मस्जिद को ट्विस्ट कर दिया गया। देखने में ये आया कि रवायात हैं कि बताया जाता है लोगों की जानिब से कि यहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पिलर को पकड़ के उसको ट्विस्ट किया और ये मस्जिद का थोड़ा सा रुख चेंज कर रहे थे कि लोगों ने उन्हें देख लिया और वो फिर डिसअपीयर हो गए और फिर थोड़ा सा ट्विस्ट रह गया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आपको किबला दिखाई दे रहा है और ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये टॉम इसीलिए बनाया गया था कलीसा में क्योंकि ये फ़लस्तीन की तरफ था, ये बैतुल मक़दस की तरफ था, इसका रुख बैतुल मक़दस की तरफ था और बैतुल मक़दस से फिर काबा की तरफ था। अब ये जो डायरेक्शन यहीं पर डायरेक्शन बनी है, यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो आपका रुख बैतुल मक़दस की तरफ है और बैतुल मक़दस का रुख काबा की तरफ है, तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन बनती है काबा की। उसके बाद ये जो आपको बड़ी बड़ी प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, ये प्लेट्स दरअसल इसीलिए लगाई गई थी जिस पर अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दिखाई देता है। आपको बैक साइड से भी दिखाई दे रहा होगा ये किस तरह से जंजीरों के साथ बंधे हुए। ये बेसिकली लकड़ी के बने हुए हैं और सोने के पानी के साथ इनके ऊपर खताती हुई है। अच्छा, इसको हटाने की कोशिश की गई मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के ज़माने में कि इसको हटाया जाए, लेकिन ये इतने भारी थे
कि इसको हटाने में कामयाब नहीं हुए तो लिहाजा ये लगे रहे। जब इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया तो सुल्तान महमूद अहमद के दौर से लेकर 1935 तक तो ये मस्जिद में रहा और यहाँ नमाज अदा की जाती रही। और अंदर हमें दिखाई दे रहा है दूर से, जब आपको नीचे जाएंगे तो दिखाएंगे कि यहाँ पर बाकायदा नज़र आता है कि यहाँ पर मस्जिद थी। लेकिन यहाँ बहुत जगहों पर सलीबें दिखाई देती हैं, मुख्तलिफ जो डिज़ाइन बने हुए हैं, आर्किटेक्ट बने हुए, वहाँ पर सलीब दिखाई देती है हमें बनी हुई, जो कि ख़त्म नहीं होती है। इसकी जो ज्योमेट्री है, जो इसकी एक्सटेंसिल्स बनी हुई हैं, इसके अलावा जो इसकी आर्किटेक्ट है वो इंतहाई शानदार है। मतलब एक डोम को देख के आप हैरान रह जाते हैं, एक आर्च को देख के आप हैरान रह जाते हैं कि इसकी लाइट छन कर आती है, वो लाइट छनने के बाद इस जगह पर पड़ती है, फिर इसके ऊपर एक फ्लोर है, उसकी लाइट छन के उसके अंदर आती है। यानी कि अगर आपको यहाँ लाइट चाहिए तो मेरे सामने जो बनी है वो यहाँ पड़ेगी, और इसके बाद जो अगली लाइट वो देखें आपको छन कर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो वो और जैसे जैसे सूरज अपनी रास्ते बदलता है उसकी वो सारी डायमेंशंस चेंज होती हैं। तो जनाब ये जो आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, ये जहाँ पर अल्लाह का नाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या तमाम सहाबा कराम का नाम लिखा हुआ है, इसका मकसद ये था कि ये दिखाया जाए, कि ये समझ लिया जाए आज के बाद ये मस्जिद है और ये जो सुल्तान महमूद अहमद जिन्होंने फ़तह किया था कुछ दुनिया का, उसी वक्त से लगे हुए हैं। तो आइए मज़ीद आपको दिखाते हैं। तो जनाब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कुछ और रास्ता भी आपको दिखाई देता है ताकि आप इस सारे एरिया को देख सकें। इसके फ़ानूस देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, हैरान हो जाते हैं हम। ये इस कदर सॉलिड है कि हिल नहीं सकता है, ये बहुत हैवी है और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इसके पिलर्स देखें तो हैरान हो जाता है इंसान कि इंसानी हाथों ने बनाए हुए पिलर्स हैं, इंसानी हाथों ने इसको बनाया था। इसकी ये सारा स्ट्रक्चर देखें तो हैरान हो जाता है, इसका फ्लोर देखें तो इंसान हैरान हो जाता है। इसी तरह से जो हम आपको इसके ये हिस्से दिखा रहे थे, ये पत्थर देखिए, इसका सामने वाला हिस्सा देखिए, हैरान कर देता है, हैरान करने वाली ये जगह है। उसके बाद जब यहाँ से आप एंटर होते हैं इस जगह से, तो फिर आप दाखिल हो जाते हैं उस हिस्से में जहाँ से आपने नीचे को उतरना है। तो आइए आपको इस तरफ भी लेकर चलते हैं। यहाँ से चलते हुए जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें इस चर्च की, बल्कि यूँ कहिए कि इस मस्जिद की, बल्कि आइए सोफिया की, इसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते अब, आइए सोफिया की सबसे कीमती कॉर्नर से कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेस का हिस्सा ये चोरी हो चुका है। जो गोल्ड हिस्सा दिखाई दे रहा है ये सोने का है। ये सोने की छोटी छोटी पत्तियां हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको जोड़ के बनाया गया है, और ये सारा चोरी कर दिया गया जब ऑर्थोडॉक्स ने इसके ऊपर हमला किया था। लेकिन जब सुल्तान महमूद अहमद आया था तो उसने इसको कुछ नहीं किया था, इसको सिर्फ कवर कर दिया था। इसके ऊपर एक पोस्टर लगा के इसको बंद कर दिया था, इसको डेमोलिश नहीं किया था, इसको ख़राब नहीं किया। तो इसकी निशानी है कि अगर इसको डिमोलिश करना तो ये मुकम्मल डिमोलिश होता, मुकम्मल डिमोलिश नहीं किया गया था, बल्कि इसको कवर कर दिया गया था। ये इसका कीमती हिस्सा। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो मैं आपको ज़रा इस तरफ भी दिखाता हूँ। जब आप इस पूरे एरिया के अंदर घूमते हैं आप हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह की दुनिया है, ये लोगों ने किस तरह से इसको बनाया होगा, किस तरह से इन्होंने सोचा होगा, किस तरह से इन्होंने सारा काम किया होगा। ये बिल्कुल उसी तरह की जगह है। ये कुछ हिस्सा बाकी ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है। वो जो मैंने आपको दिखाया था, मैं उस तरफ खड़ा था। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, वहाँ जो वो कैमरामैन आपको एक दिखाई दे रहा है तस्वीर बनाता हुआ लड़का, मैं उस जगह पर खड़ा था। पहले आपको इस तरफ से दिखाया था, अब मैं दूसरी तरफ आया हूँ और दूसरी तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े आपको एक जो नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जगह है, ये जो इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल इस बात की सिंबल है कि ये मस्जिद है। इसी तरह हम होते हुए थोड़ा सा और अगले रास्तों में जाते हैं तो चूँकि ये वाला रास्ता सारा बिल्ड हो रहा है तो लिहाजा हम आपको इस तरफ से नहीं दिखा सकते हैं। मजमूई तौर पर ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा पीतल का जो है ये ख़राब हो गया है, इसको ये दोबारा से रीफर्निश करेंगे, इसके ऊपर कोट करेंगे, इसको बफ़ लगाएंगे, इसको साफ़ करेंगे। मेरा सारा इस सब चीज़ों को दिखाने का एक मकसद है। इस चीज़ों का मकसद ये है कि ये वो ऐसी गुप्त मुसलमानों की और गुप्त ऐसी हकायात और ऐसे रिवायात हैं और ऐसी गुप्त तारीख़ है जो दबी हुई है, जो शायद पाकिस्तानी नहीं जानते हैं। ये ऐसी तारीख़ है जिसको समझना, जिसको पढ़ना, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आइया सोफिया क्यों बना था? ये ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया था कि दुनिया का, इसको यूँ कहें कि ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा चर्च है और बहुत अरसे तक ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो बैतुल मक़दस था उसके बिल्कुल सामने बनाया गया था, बराबर बाकायदा बनाया गया था कि ये बिल्कुल उसके सामने बनाया जाएगा। लेकिन अल्लाह की ऐसी करम नवाजी है और ऐसा अल्लाह का करम है कि जब इस्लाम फैला और इस्लाम की तरवीज हुई और जब यहाँ खिलाफत रही, यहाँ पर दौर उस्मानी रहा, तो जनाब यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती रही, यहाँ पर सदाएँ गूंजती रही। आज भी यहाँ से अज़ान होती है। आइए मैं आपको वो अज़ान सुनाता हूँ
जो हमने बाहर कुछ देर पहले रिकॉर्ड की थी कि एक तरफ से भी, इधर से भी अजान आती है, उधर से भी अजान आती है। अब मैं वो आपको अजान सुनाता हूँ, अब वो अजान सुनिए, उतनी देर में मैं आपको दूसरी जगह पर लेके जाता हूँ। मेरे बिल्कुल सामने ब्लू मॉस्क है। इधर से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया, तो इधर से उसका जवाब दिया गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सुनिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ब्लू मॉस्क की आवाज़ आई थी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये इधर से आ रही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आइया सोफिया से आवाज़ आई। अब सुनिएगा ज़रा, ये ब्लू मॉस्क से आवाज़ आई है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सेकंड टाइम। अब उसी का जवाब ये यहाँ से आवाज़ आ रही। सल्लु अलैहि शफीउल उम्मा बिज़िक्रिर रसूल। खूबसूरत फानूस जब जलते हैं तो यहाँ पर अजीब समा बनता है, और इसके अंदर बाकायदा हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर अंगूठे का निशान है, और लोग इसको आते हैं, इसको हाथ लगाते हैं, इसको चूमते हैं। थोड़ा सा और आगे आए तो आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाई देती है। वही जो सबसे कीमती कॉर्नर था, उसी तरह का एक कॉर्नर हमें यहाँ दिखाई देता है। ये गोल्ड से बना हुआ है, वही गोल्ड के टुकड़े। ये जो एम्पायर थे यहाँ के, ये उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, और साथ में जीसस उनके दरमियान में है, और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए। ये बहुत कीमती है। जब इसको मैं थोड़ा सा करीब से देखता हूँ तो बाकायदा छोटे छोटे स्लाइस हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसके जो छोटे छोटे स्लाइसेस हैं जो गोल्ड के हैं, जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इस तरफ चला जाए, थोड़ा सा इस तरफ चला जाए, इस तरफ, तो साथ में ये दिखाई देता है। ये भी दोनों एम्पायर हैं, और वो अपने बेटे के लिए, अपने उस बच्चे के लिए दुआ मांग रहे हैं कि उसके लिए बेहतर हो। थोड़ा सा कॉर्नर से इस तरफ से देखें तो इस तरफ से भी हमें एक दिखाई देती है तस्वीर। ये उनके बनी शहजादे हैं, यानी वो उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है, उस वक्त के एम्पायर। ये सब जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जो मोज़ेक बना हुआ है पूरा, और इसके अंदर जो टुकड़ियाँ रही, ये बहुत कीमती पत्थर है। कीमती पत्थर होने के साथ साथ इसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है। जब इसके ऊपर धूप छन कर आती है और इनके ऊपर बाकायदा पड़ती है, चूँकि अब शाम हो चुकी है, तो अब चूँकि सूरज ढल चुका है, तो जब सूरज ऊपर से छन कर इनके ऊपर बाकायदा ये स्पेस बनाएगी कि सूरज इस तरफ से ढलेगा, और जब इस तरफ से ये सूरज ढल के इस तरफ आएगा तो इसके ऊपर बाकायदा सूरज की रोशनियाँ पड़ती थी, और जब रोशनी पड़ती थी तो ये चमकते थे, बाकायदा चमकते थे। अब चूँकि रोशनी डाउन हो चुकी है तो ये गोल्ड है, अब थोड़ा सा ये चमक रहा है, ज़्यादा नहीं चमक रहा है, तो जनाब फिर ये सूरत हाल बनती थी। ये है इसके राज। और इस आइया सोफिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये आइया सोफिया ऐसा है जिसके अंदर हज़ारों राज दफन हैं। इसके ऐसे राज आज तक नहीं खुल सके, इसके ऐसे कमरे हैं जो आज तक किसी को पता नहीं चल सके हैं। यानी ये एक गुप्त राज है जो किसी को आज पता नहीं चल सका है। ये 500 साल, तकरीबन कहा जाता है कि 500 से 400 साल के दरमियान में ये सारा कंस्ट्रक्ट हुआ था, और इसके दरमियान में 3 दफ़ा ये डिमोलिश हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके 3-4 मीनार बने हुए हैं जो कि सुल्तान महमूद अहमद ने इसके गिर्द बनाए थे, और इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई कि उन मीनारों को तोड़ दिया जाए। वो इतने मजबूत हैं कि उनमें से सिर्फ एक को कुछ हद तक उन्होंने डैमेज किया था या डिमोलिश करने की कोशिश, बाकी उसी तरह उन्होंने छोड़ दिया था कि ये अब टूट नहीं सकता है। और इसी के साथ इस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया था कि इसको जल्जले की जो वाइब्रेशन है, जो जोल्ट्स हैं, वो नुकसान न दें। तो जनाब ये है ये सोफिया। आइए अब मज़ीद और आगे चलते हैं। सल्लु अलैहि शफीउल उम्मा बिज़िक्रिर रसूल तुशहदुल हिम्मा या रब्बी बिजाहिन नबी अज़िक उम्मा या रब्बी बिजाहिन नबी अज़िक उम्मा या रब्बी बिजाहिन नबी अज़िक उम्मा। ऊपर वाले फ्लोर से हम अब नीचे वाले फ्लोर पर आए हैं। जो हमने ऊपर से आपको नीचे का हिस्सा दिखाया है, ये एक मेन कॉरिडोर है, उसी से गुजरते हुए हम जा रहे हैं। इसके इर्द गिर्द लेफ़्ट राइट जब हम देखते हैं तो हैरान कुन मनाजिर हमें दिखाई देते हैं। ऐसे मनाजिर शायद
और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों ने, पाकिस्तानी वासियों ने, जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्होंने नहीं देखे हैं मुझे। खूबसूरत फानूस जब जलते हैं तो यहाँ पर अजीब समा बनता है। यहाँ कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हुई थी जो कि पहले वो उतार दी गई जब क्रूसेड्स ने इसके ऊपर हमला किया, और उसको हमले के बाद इसको सब चीज़ों को चोरी कर लिया। लेकिन उसके बाद जब सुल्तान महमूद अहमद ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया, जब सुल्तान महमूद अहमद ने इसको ख़रीदा और यहाँ पर फतह हासिल की, तो वो सब कुछ यहाँ मौजूद नहीं था, और जो था वो आज तक यहाँ पर है, जिसको मस्जिद में बदला था। आइए ज़रा कुछ और अंदर वाली जगह पर चलते हैं। तो जिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जिस पिलर को हिलाया था, ये वो पिलर है, और जिसके बारे में बहुत सारी र्यूमर्स पाई जाती हैं, लेकिन ये र्यूमर्स सही हैं क्योंकि इन्होंने सेव करके रखा है, और ये बाकायदा निशान है यहाँ पर अंगूठे का कि इसको बाकायदा उन्होंने हिला के इसको इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ थी और इस तरफ थोड़ी सी डायरेक्शन की थी, और इसके अंदर बाकायदा हमें दिखाई देता है यहाँ पर अंगूठे का निशान है। और लोग इसको आते हैं, इसको हाथ लगाते हैं, इसको चूमते हैं, इससे प्यार करते हैं। इधर बाकायदा ये लिखा हुआ है, द कॉलम हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ द वेरियस लेजेंड्स एंड इट्स बिलीव्ड टू बी सेक्रेड। ये कहा जाता है, यानी ये वही है कि इसको यूँ पकड़ के उन्होंने इधर से हाथ रख के इसको यूँ हिलाया होगा, और ये सारी जगह थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई होगी, और ये पूरा किबला सीधा हो गया होगा। तो सेम उसी टाइम पर जब सुल्तान महमूद ये तीसरी दफ़ा जब उसने अल्लाह अकबर कहा, उसने कहा कि मुझे खाना काबा दिखाई नहीं दे रहा। पहली दफ़ा जब कहा, दूसरी दफ़ा जब कहा, तो तीसरी दफ़ा जब कहा तो दिखाई दिया। दरअसल यहाँ से हिलाया जा रहा था, तो ये थोड़ा सा किबला जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, यहाँ इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के मामले के हिसाब से थोड़ा सा टेढ़ा है। आइए जनाब बस मेन हॉल के अंदर अब चलते हैं। ये जो बड़ा फानूस लटक रहा है, ये इसका सेंटर है। आइए मैं आपको इसकी तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है एक तरफ, ये इसका आधा हिस्सा है। ये है मेन कंस्ट्रक्शन, ये है मेन फानूस जो बिल्कुल डॉम के सेंटर से आ रहा है, और मेरी गर्दन का बल कम पड़ गया है, लेकिन ये डॉम बहुत ऊपर है, और उसके ऊपर बाकायदा कैलीग्राफी हुई है। ये बिल्कुल सेंटर है इसका, ये इसके पूरे का सेंटर है जनाब। ये आपको ऊपर से दिखाई देगा, और जब मैं इस तरफ घूमता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि या हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। थोड़ा सा इधर घूमता हूँ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह जल्ला जलालहू, मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये मेरे सामने दिखाई देता है। इस तरफ देखता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिखाई देता है। इस तरफ चूँकि उन्होंने बंद किया हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो दिखाई नहीं देती है। तो जनाब ये है आइया सोफिया, ये है आइया सोफिया के मनाज़िर। आप यकीन कीजिए जो फीलिंग्स मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ वो शायद इधर ही आके मालूम होगी, वैसे मालूम नहीं हो सकती। यहाँ की जो हैबत है, और यहाँ का जो इस्लामी तर्ज़ तामीर है, और इस्लामाइजेशन जो है, उसकी जो सोच है मुसलमानों की, वो दरअसल यहाँ पर पनपती है। मैं हैरान होता हूँ कि हम जब ये बात करते हैं कि मुसलमान बहुत ज़वाल पजीर हैं, वो कौन सी सिवाय साजिशों के मुसलमान ज़वाल पजीर हो ही नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं है। इतनी बड़ी एम्पायर को, इतने बड़े एम्पायर को चलाना, इस तरह इतने बड़े एम्पायर के अंदर इतनी र्यूमर्स का क्रिएट होना, जिस तरह से वो सामने देखें आपको किबला दिखाई दे रहा है, हैरान हो जाता है इंसान, हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। ये देखिए ज़रा, एक और चीज़ बनी हुई है यहाँ पर, ये चबूतरा बना हुआ है, और जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, और ये तकरीबन जितनी मसाजिद हैं यहाँ पर, ये सब के अंदर मौजूद है। ये यहाँ पर जब भी मसाजिद के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये जहाँ पर अहादीस और कुरान पाक की तालीमात दी जाती हैं, और इसके ऊपर अज़ान दी जाती थी। ये एक मिनी मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। वो किबला है सामने जो किबला नहीं था, और ये मेंबर है जो कि मेंबर पहले नहीं था। हज़रत सुल्तान महमूद अहमद ने जब इसके ऊपर इसको ख़रीदा था, जब इसको फ़तह किया कुस्तुनतुनिया को, तो इसको ख़रीदा था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ़तह नहीं किया गया था, ये ख़रीदा गया था। तो जब ख़रीदा गया था जनाब, तो फिर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये दो वाइट कलर के पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमने ब्लू मॉस्क के अंदर भी देखे थे, और इसी तरह ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है सेम ब्लू मॉस्क के अंदर दिखी थी। ये वो असल रूट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ब्लू मॉस्क बनी, जिसकी वजह से फाते मॉस्क बनी, जिसकी वजह से बाकी मसाजिद जो पूरी इस टर्की के अंदर मौजूद है, बल्कि इन्हीं रूट्स की बुनियाद पर हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन हुई मस्जिद नबी की, इसके अलावा मस्जिद अल हराम की। वहाँ पर ऐसे महराब, ऐसी बहुत सारे डॉम्स और गुंबद दिखाई देते हैं। तो जनाब ये है आइया सोफिया। तो जनाब अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे तो मैं अंदर जाके आपको अंदर के मनाज़िर दिखा सकूँ और समझा सकूँ कि अंदर क्या है, ताकि आप समझ सकें कि इस्लाम ये था, इस्लाम की रूट्स ये थीं, ये था इस्लाम। इस्लाम दरअसल बहुत ताकतवर मज़हब है।
जो हमें सिखाता है इत्तेहाद, जो हमें सिखाता है मिलकर रहना, बुर्दबारी रहना, और सब कुछ करने के बाद एक ज़ात के आगे सर झुका लेना, और वो है अल्लाह, और उसके नबी पर ईमान ले आना, और उसके सहाबाए कराम पर, वलियों पर ईमान ले आना, उसके अंबिया पर ईमान ले आना। हमारा जाने का वक्त आ चुका है। हमने कोशिश की कि जितना यूसुफी हो सकता था आपको दिखाएं। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।